आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुरान के कुछ ऐसे पहलू पे, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज पे, कुछ ऐसे इंक्रिप्शंस पे, कुछ ऐसी कोडिंग पे जो आप नहीं जानते हैं, जो आपने कभी पहले नहीं सुनी। और ये एकदम आपके लिए नई तफसीर होने जा रही है, नई तकरीर होने जा रही है, नई तरीके से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप भी देखते रहिए, हम इससे बात करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुरान के फॉर्मूलाज के ऊपर। हर चीज जो दुनिया में मौजूद है, हर चीज जो एग्जिस्ट करती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर इसका एक तरीक़ेकार है, एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि वो किस तरीके से इस दुनिया में आए। उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में या किसी टेक्निकल लैंग्वेज में एल्गोरिदम्स कहते हैं। एल्गोरिदम्स वो चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को करने का तरीक़ाकार या उसका तरीक़ा या उसका फॉर्मेशन या उसका प्रोसीजरल मेथड को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो जो कुरान का एल्गोरिदम है वो मैंने आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ, पेश करने जा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स जो मैंने रिसर्च करके निकाले हैं कि वो किस तरीके से कुरान की जो इनकोडिंग है उसमें काम आते हैं। अगर हम लोग बात का आगाज़ करें तो जो पूरा कुरान है वो अल्लाह के 19 नंबर पे आप कह सकते हैं बेस्ड है। जो कुरान है या तो वो एडिशन है 19 का, मल्टीप्लिकेशन है 19 का, सब्ट्रैक्शन है 19 का, या डिवीजन है 19 का। जो कुरान है वो 19 पे चलता है, 19 पे, 1 और 9। पूरी कुल कायनात जो है वो 1 से लेके 9 के बीच में, दरमियाना बीच में वो मौजूद है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो पूरा कुरान है वो 19 पे चलता है। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ सूरास फॉर एग्जांपल 114 है तो उस 114 को अगर आप तोड़ेंगे तो वो भी 19 पे आ जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी सूरे की आयतें को देखेंगे, वर्सेस को देखेंगे, तो वो भी 19 पे आ जाएगा। यानी कि पूरी चीज़ ये है कि कुरान जो है वो 19 पे चलता है और कुरान जो है वो 19 पे बेस्ड है। ये सबसे पहले एक पर्टिकुलर हमने बात की। इसका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाऊंगा कभी आगे वाली वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल के तौर पर थ्योरी की बेस्ड 19 जो है वो कुरान का एक बेस है। अगर हम लोग आगे बात करें तो कुरान की जो इनकोडिंग है, यानी कुरान जो इनक्रिप्ट हुआ है, जो इनकोड हुआ है, वो भी 19 पे ही है। किस तरीके से, बहुत लंबी तफसील है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वर्सेस जो है वो अगर आप उसको ब्रेक डाउन करें, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 19 ही आएगा। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा कैलकुलेशन है जो मैं आपको कभी आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। अगर हम लोग नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 का क्या रोल है कुरान में। कुरान में नंबर 7 जो है वो इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रिप्शन मतलब कि कोई भी चीज़ को कोड करने के लिए, उसको इंक्रिप्ट करने के लिए और फिर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी फिर एक डिफरेंट तरीके का आ रहा है। यानी कि कुरान को अगर आप लॉक कर रहे हैं तो उसको अनलॉक कैसे किया जाए। तो जो लॉक करने के लिए नंबर इस्तेमाल होता है वो नंबर 7 है। नंबर 7 इस्तेमाल किया जाता है कुरान को इंक्रिप्ट करने के लिए या लॉक करने के लिए। आगे बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 जो है वो पासवर्ड है कुरान का, वो प्रोटेक्शन है कुरान का। नंबर 6 एक ऐसा, पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज बता दूं कि जो नंबर 6 है ना, अबजद में और रूहानियत में और स्पिरिचुअलिटी में, नॉस्टिसिज्म में, नंबर 6 जो है वो वहदानियत का नंबर है। नंबर 6 जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 6 जो है वो ऊंचाई का नंबर है। नंबर 6 जो है वो ऐसा नंबर है जो अकेला चलता है, जो अकेला चलता है, उसके ऊपर वो किसी में बेस नहीं है। नंबर 6 को अगर आप लिखे भी तो आपने देखा होगा वो उसकी जो घुमाव है वो घूम के वापस फिर से वैसे घूमने की कोशिश करता है। तो वो वहदानियत का नंबर है नंबर 6। तो जो कुरान है वो नंबर 6 का पासवर्ड है, मतलब नंबर 6 कुरान का पासवर्ड है। अगर आप चाहते हैं कुरान में एंटर करना, मैं आपको अभी नॉस्टिसिज्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, एसोटेरिक साइड पे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से कुरान किसी पे खुलता है। तो नंबर 6 जो है उसका इस्तेमाल करके कुरान आप पे खुलता है क्योंकि वो पासवर्ड है। नंबर 6 पासवर्ड किस तरीके से बना, अगर मैं उस पर बात करूँ तो जो कुरान की टोटल सूरा है वो है 114 अगर हम लोग 114 को प्लस करें, 1 + 1 + 4, तो वो आके आता है 6 आता है। ठीक है, यहां से जो है जो 6 नंबर है वो सबसे ज्यादा पहला और सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है मैथमेटिक्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट और परफेक्ट फर्स्ट नंबर है वो 6 है। तो ये जो 6 है ये हमारे कुरान का पासवर्ड है। आगे हम लोग बात करें तो अल्लाह की जो परफेक्शन है, अल्लाह की जो परफेक्शन का एक नंबर है वो भी नंबर 6 कहलाता है, जो वहदानियत का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। नंबर 6 जो है वो कुरान की एक ऐसी चाबी है जिससे आप कुरान को अनलॉक कर सकते हैं। अगर खुदा चाहेगा तो आप कुरान आप पे खुलता है नंबर 6 की मदद से। अब ये एक बराज़ों में बात जाती है कि नंबर 6 से किस तरीके से कुरान को अनलॉक किया जाता है, उसकी एसोटेरिक साइड को, ये एक राज़ों में बात जाती है। लेकिन अभी फिलहाल के तौर पे नंबर 6 से कुरान को अनलॉक किया जाता है क्योंकि नंबर 6 कुरान का पासवर्ड है। अगर हम आगे बात करें तो नंबर 14 वो मिराकुलस नंबर है जो आपने शायद ही इस बारे में कभी इस तरीके से सोचा हो। नंबर 14 जो है वो कुरान का प्रोटेक्शन है। नंबर 14 वो बांधा हुआ हिसार है जिसमें कोई कभी शैटर नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसके अंदर आ नहीं सकता बगैर इजाजत खुदा।
क्योंकि 14 वो नंबर है, 14 ऐसा नंबर है, 14 वैसा नंबर है, 14 खुद मुजस्समा नंबर जो है वो 14 मासूमीन का नंबर है। 14 मासूमीन यानी कि जो 14 नूर हैं खुदा के, जो पहले नूर है खुदा की, जो अव्वलना जो नूर था जनाब प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, और उससे फिर 14 टुकड़े हुए और वो 14 नूर 14 मासूमीन कहलाए। वो असल मायने में प्रोटेक्टेड हैं कुरान के। बगैर उनके कुरान आप समझ ही नहीं सकते, बगैर उनके आप कुरान की तफसील जान ही नहीं सकते, उसकी तफसीर कर ही नहीं सकते, उसकी तरतीब जान ही नहीं सकते। वो 14 जो है वही कुरान के असली वारिस हैं, और वो बोलते हुए कुरान है, क्योंकि वो कुरान पूरी तरीके से उन्हीं के पास उतरा है, बल्कि वही कुरान है, वही कुरान जानते हैं। तो वो जो 14 मासूमीन है, पहले मासूम प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आखिरी मासूम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक, ये 14 के 14 वो नूर हैं जो कुरान बेसिकली पूरा जानते हैं। कुरान कोई समझ नहीं सकता, कुरान इतना गहरा इल्म है, इतना ज़्यादा डिवाइन इल्म है, इतना ज़्यादा डीप इल्म है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इल्म है कि फ़कत इनके कोई नहीं समझ सकता। और अगर समझना चाहता है तो उनको भी इन वसीले से समझना होगा, यानी कि इन 14 के वसीले से ही आप कुरान समझ सकते हैं, वगरना कुरान आपकी बस की बात नहीं है। तो ये है कुरान के प्रोटेक्टर्स जो 14 मासूमीन हैं अल्लाह के। अगर मैं आपको थोड़ी सी अब एक और इज़ोटेरिक और डायमेंशनल मिस्टिकल साइड पे बात करूं, तो जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो है 28, जिसको हम लोग आसान लफ्ज़ों में हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। हुरूफ तहज्जी और अरबी के वो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि इस्तेमाल करके पूरा जो कुरान है वो लिखा गया है। अगर हम लोग 28 को तोड़ें तो बनता है 14 + 14, यानी कि 14 + 14 इज इक्वल टू 28। अगर आप देखें, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बात की थी, एक चीज़ होती है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। ज़ाहिर जो आप देख रहे हैं, बातिन जो उसके अंदर की चीज़ है। तो जो ये 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें 14 जो है, इसको अगर हम तोड़े 14 + 14, तो जो 14 है वो ज़ाहिर है, ज़ाहिर हुरूफ, और जो 14 है वो है बातिन हुरूफ। हर हुरूफ आपस में मिरर इमेज बनाता है। जैसे कि अगर हम लोग सीन की बात करें और वाव की बात करें, तो जो सीन का अबजद है वो है 60, लेकिन जो वाव का अबजद है वो है 6। तो 60 का उलट क्या होगा? 060 का उलट होगा 06। तो सीन जो है वो मिरर इमेज बनाता है वाव के साथ। इसमें बहुत ज़्यादा एक बहुत डीप नॉलेज है ये। यहाँ पर डिस्कशन इस वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक झलक दे रहा हूँ कि जो 14 है वो ज़ाहिर है, ज़ाहिर हुरूफ, और जो 14 है वो है बातिन हुरूफ। ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है और ये इल्म ज़फ़र में भी जाती है, और ये नजूम में भी इस्तेमाल किया जाता है। हुरूफ की तादाद से किस तरीके से आसमान के कहकशाओं पे नक्श बनाया जाए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो मैं बात कर रहा था कि जो ये 14 + 14 है वो 28 हुरूफ बनाते हैं, 14 ज़ाहिर और 14 बातिन। ये कुरान के वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिस पर कुरान लिखा गया है, कुरान इस पे ऊपर चलता है। अगर आगे बात करें तो जो कुरान है वो इनकोडेड है 28 अल्फ़ाबेट्स पे। इस पर ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं, मैं बता चुका हूँ। और अगर मैं कुरान की टोटल सूरा पे बात करूँ तो वो है 114। हाँ, रिवायतों में आया है, हदीसों में आया है, कई हिस्टोरियंस की बुक्स में आया है कि जो अल्लाह की तरफ से जितने भी इस्लाम डिवाइन बुक्स हैं या डिवाइन स्क्रिप्चर्स उतरे हैं आसमान से ज़मीन पर, अर्श से फर्श पर, वो 114 है। और इन 114 का कुल मुजस्समा जो है वो कुरान है। एक एक स्क्रिप्चर कुरान का एक एक सूरा है, इसलिए कुरान इतना ज़्यादा पावरफुल, फाइनल और कंप्लीट बुक है खुदा की, अल्लाह की, ईश्वर की, परमात्मा की। और हर एक सूरा जो है वो एक पूरी किताब अपने आप में है, क्योंकि वो 114 जो स्क्रिप्चर्स आसमानों से उतरे हैं वो इसके अंदर कुल तरीके से बताए गए हैं। और अगर हम लोग 114 को तोड़ें तो 19 × 6 अगर आप करें तो ये 114 बनता है। मैंने शुरू में कहा था कि जो कुरान है वो 19 पे चलता है, 19 पे चलता है। 19 जो है वो कुरान का एक कोड है। तो 19 पे अगर आप 19 मतलब कुरान की हर एक चीज़ 19 से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी। जैसे कि कुरान के 114 सूराज हैं, तो वो जो है वो कुरान का जो 19 × 6 करे तो 114 बनता है। यहाँ पर भी 19 का तस्करा आ गया। तो कुरान में जो टोटल सूराज है वो भी 114 है, और 19 × 6 करे तो वो भी हमारा 19 से रिलेशन बनता है। यानी कि टोटल स्क्रिप्चर्स 114 थे। कुरान में हर एक स्क्रिप्चर का एक सूरा मौजूद है, तब ये कुरान जो है वो मुकम्मल किताब है। कुरान जो है वो डिवाइन स्क्रिप्चर है। कुरान जो है वो पाक व पाकीज़ा और आतिशी है, आग है, गलत तरीके से हाथ डालेंगे जला डालेगा। तो ये मैंने आपको आज फॉर्मूलाज बताया कुरान के, कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद के। आपको मैंने स्क्रिप्चर्स के फॉर्मूलाज बताए जो कि कुरान इन नंबर्स में चलता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन मैंने आपको आज ऊपर से कुछ डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन किया, एक एनालिसिस दी कि ये चीज़ें मौजूद है। मैं भी कहता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पीछे सब शेयर कमेंट जरूर करेगा और बताइए वो इस मुताबिक रिलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की भी वीडियो आने वाली है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ऊपर। हर एक
आप समझिए 2 से 3 दिन में एक नई वीडियो उनकी मुताल्लिक़ आती है। चैनल में बहुत ज़्यादा वीडियो मौजूद है। दुआ कीजिए इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो, ताकि हम लोग सही ज़माना पा जाएं, उनका एक असल ज़माना पा जाए, अदल और इंसाफ का ज़माना पा जाए। याद रखिएगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फ़कत किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रेस, किसी एक क्रूट या किसी एक क्रू के लिए नहीं है, वो पूरी कुल ह्यूमैनिटी के लिए हैं। जब वो आएंगे, ह्यूमन के 2 ग्रुप्स होंगे, उनके साथ, उनके खिलाफ। आप दुआ कीजिए, मैं दुआ करता हूँ हम उनके साथ हो। आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, बा निस्बत खुदा ए यख्ता, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।